हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को इस प्रकार से फैला लेना है। नॉर्मली हम जब कोई भी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमें इस प्रकार से कपड़े को फैला करके इस साइड में हम लंबाई की नाप लगाते हैं। जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ होती है उतनी हमें इस प्रकार से फोल्ड करके कुर्ती की मार्किंग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि उस साइड से मेरी कुर्ती की लेंथ पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इसको लंबाई में फोल्ड कर रही हूँ। तो मेरे सूट की लेंथ 45 इंच है, तो इस प्रकार से कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे 45 इंच पे मार्क करूँगी, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो टोटल मैं 47 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हम दूसरी साइड में भी इस प्रकार से मार्क करेंगे। इस प्रकार से 47 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद हम इसको कट करके निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे कपड़े को कट करके निकाल लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हमें कपड़े को इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करना है जिससे कि ये 4 लेयर में हो जाए। तो इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। फोल्डेड वाला साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला वाला साइड हम बाहर की साइड में रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग शुरू करेंगे। इस मार्किंग शुरू करने से पहले हम किनारे को इस प्रकार से एक सीधी लाइन बना देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे जितने भी लाइन के बाहर है। क्योंकि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा रहता है तो हमें इस प्रकार से कट कर देने से हमारे चारों कपड़े की लेयर एक बराबर से हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। कट करने के बाद हम इस पे मार्किंग शुरू करेंगे। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट 29 इंच और हिप है 35। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर आपका जितना भी रहता है उसका हम हाफ लेते हैं, यानी कि 15 इंच था तो मेरा 7.5 इंच होगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली हम किसी का भी मेजरमेंट करते हैं तो शोल्डर उसका 15 इंच या 14 इंच आता है। अगर 15 इंच का मार्किंग करते हैं तो हम 6 इंच लेते हैं। उसी प्रकार से हम अगर 14 इंच का मार्किंग करते हैं तो 5 इंच लेते हैं। मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बनाऊँगी, तो मैंने 7 इंच लिया है। क्योंकि जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हमारा नेक विड्थ जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर 7 इंच लिया है। 7 इंच पे इस प्रकार से हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ नेक के लिए और बाकी का 3 इंच मेरा हो जाएगा शोल्डर। उसके बाद हम आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो आर्म राउंड का हम हाफ लेते हैं और नॉर्मली हमारा 6.5 इंच या 7 इंच आता है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हम फोल्डेड वाले साइड से इस प्रकार से चेक कर लेंगे कि हमारी दूरी बराबर हो। उसके बाद हम इस प्रकार से इसको मिला देंगे और 7 इंच पे जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे भी हम इस प्रकार से एक और लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग होती है। फिर इस लाइन से 7 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करके फिर एक और लाइन बनाएंगे। इस पे हमारी कमर की मार्किंग होगी। फिर इस लाइन से हम 7 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम इस प्रकार से लाइन बना देंगे। इस लाइन पे हम हिप की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 34 इंच। 34 इंच का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे, यानी कि 34 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे हम इस प्रकार से मार्क कर देंगे। उसके बाद 0.75 इंच की दूरी पर हम इस प्रकार से लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम कमर की भी मार्किंग करेंगे। तो कमर है 29 इंच। 29 इंच का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद हम 0.75 इंच की दूरी पर लूजिंग लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम हिप की भी मार्किंग करेंगे। तो हिप है 35 इंच। 35 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 8.75 इंच आएगा। 8.75 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम 1 इंच इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। हमें यहाँ पे 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 1 इंच लेना है। हिप की मार्किंग करने के बाद हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है। जहाँ पे भी हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया है उस मार्क से हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है। स्टिचिंग मार्जिन को मिलाने के बाद हम शोल्डर में आधा इंच नीचे की तरफ इस प्रकार से मार्क करेंगे। हमें आर्म राउंड के साइड में इस प्रकार से हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस प्रकार से इसको मिला देना है। इस प्रकार से मिलाने के बाद हम इसमें आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद उसको हम उस मार्किंग से इस प्रकार से हम आर्म राउंड का शेप देंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से इस लाइन से हम 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से मिला देना है। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे भी इस प्रकार से 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे फिर एक और आर्म राउंड का शेप देना है।
और ये जो अंदर वाला हमारा लाइन है ये हमारा फ्रंट साइड है और बाहर वाला जो लाइन है वो हमारा बैक साइड है। तो इस प्रकार से आर्म राउंड की मार्किंग हो चुकी है। आर्म राउंड की मार्किंग के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ। तो इस प्रकार से हम इसकी गोलाई देंगे और हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस प्रकार से मिला देना है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हम नॉर्मली नेक की मार्किंग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 7.5 इंच की दूरी पर अगर हमें मार्किंग चाहिए तो इस प्रकार से हम शोल्डर की साइड से रख करके हम इंच टेप को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या है कि नेक विड्थ ज़्यादा है, तो अगर हम 7 इंच की दूरी पे मार्क करते हैं तो हमारा 2.5 इंच या 3 इंच ही नेक विड्थ होता है। 7.5 इंच की दूरी पर मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए उसकी मार्किंग की है। तो इस प्रकार से मैंने 4.5 इंच की दूरी पर मार्क किया था, तो वहाँ से 1 इंच अंदर की साइड में मैं इस प्रकार से एक और मार्किंग करके इस प्रकार से मैंने शोल्डर से मिला दिया है। अब इसके बाद हम नीचे की साइड में इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी हिप की लेंथ है, सबसे पहले हम यहाँ पे हिप की दूरी देखेंगे, फिर इसी दूरी को हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें इस प्रकार से इसको मिला देना है। लाइन बनाने के बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। और ये कुर्ती का बैक साइड का नेक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कट कर दिया है। शोल्डर में जो मैंने 1/2 इंच की दूरी पर मार्क किया था उसको भी मैं यहाँ पे कट करके निकाल ले रही हूँ। कट करने के बाद हम यहाँ पे कमर में भी कट लगाएंगे। इसी प्रकार से हम हिप में भी कट लगाएंगे। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम स्टिचिंग करते समय हम इसको आसानी से मिला करके बराबर से इसकी स्टिचिंग कर सकें। और इस प्रकार से मैं यहाँ पे भी कट लगा दूँगी 1.5 इंच की दूरी पर जो हमने मार्जिन लिया था। उसके बाद हम बैक साइड को बाहर निकाल लेंगे और फिर फ्रंट साइड को इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। और फिर हम आर्म राउंड में भी जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की हुई है उसको भी हम इस प्रकार से कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे जो मैंने नेक की मार्किंग की है इसको मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए मार्क किया था, ये हमारा नेक का कटिंग नहीं है। इस प्रकार से देखिए मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड को लेंगे। बैक साइड के आर्म राउंड को इस प्रकार से हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का हम लेंथ देखेंगे। तो ये 7.5 इंच आ रहा है। उसके बाद हम कपड़े को लेंगे। कपड़े को हमें इस प्रकार से 4 लेयर में फोल्ड करना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये 4 लेयर में है। सॉरी मेरे स्लीव का वीडियो क्लियर नहीं आया है, मैं सारे रिकॉर्डिंग में अपने मोबाइल से करती हूँ तो इसलिए मैं इस स्लीव के वीडियो को इसमें से हटा रही हूँ। मैंने अलग से भी स्लीव के वीडियो को अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी वीडियो का लिंक दे दूँगी। अगर आप देखना चाहती हैं तो वहाँ से देख सकती हैं। तो स्लीव की कटिंग करने के बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कैनवास पेपर को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम जो भी नेक बनाना चाहते हैं उस कपड़े को हमें इस प्रकार से रखना है। उसके बाद हम नेक के बराबर से इस प्रकार से उस पर मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद 1 इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से एक और मार्किंग करना है। फिर उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। आप चाहें तो कपड़े पे कटिंग न करके आप डायरेक्ट कैनवास पेपर पे भी नेक की कटिंग कर सकती हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने नेक को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें कपड़े को लेना है। कपड़े के ऊपर से हमें इस प्रकार से रख करके इसको आयरन करके उसमें हम चिपका देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकती हैं मैंने इसको आयरन कर दिया है। कैनवास पेपर को कपड़े पे चिपकाने के बाद हमें इस प्रकार से इसको कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। तो कैनवास पेपर के बाहर हमें इतनी दूरी पर कपड़े को छोड़ देना है क्योंकि ये कपड़ा हमारा इस प्रकार से फोल्ड होकर इसमें स्टिच होगा।
और अंदर वाली साइड में हम कैनवास पेपर के ऊपर सिलाई चलाने के बाद उसको भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालेंगे। उसके बाद हम कुर्ती में इस प्रकार से अटैच कर देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।